वर्तमान में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय के मंत्री पद का पदभार मिला हुआ। आप लोगों ने ऐसा क्या किया? बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बिल्कुल तरह से बेपटरी हो चुका था। ये बिहार सरकार एक छलांग लगाने जा रही है। पलायन करते थे बच्चे पढ़ने के लिए। ऐसे कई गरीब परिवार के लोग थे जो तकनीकी शिक्षा सोच भी नहीं सकते। आप महीने का एक कप चाय छोड़ देंगे तो अपने बच्चे को इंजीनियर बना लेंगे। हम जिस इलाके से आते हैं वो हमारा इलाका सुखाड़ग्रस्त, उग्रवादग्रस्त इलाका कहा जाता है। हमारा तारामंडल अभी इंडिया का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का तारामंडल। किशनगंज का बच्चा, जमुई का बच्चा, आपके चकाई का बच्चा कैसे आएगा? सारे लोगों को आप पटने का तारामंडल दिखाइएगा, उनके पास भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। स्मार्ट क्लासेस वगैरह का कोई व्यवस्था हो रहा है? कॉलेजेस वगैरह को और थोड़ा एडवांस बनाने की इस नारे में कितना दम है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो बिहार झारखंड के बॉर्डर पर बसा एक जमुई जिला, वहां पर चकाई विधानसभा है। चकाई विधानसभा के एक विधायक हैं जो निर्दलीय से लड़े थे और वो जीत दर्ज की। उसके बाद वो नीतीश कुमार की हाथों को मजबूत करने के लिए नीतीश सरकार में शामिल हुए। वर्तमान में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय के मंत्री पद का पदभार मिला हुआ है। इनका नाम है सुमित कुमार सिंह और हम इनसे पिछले 5 सालों का कुछ लेखा जोखा लेंगे। नमस्कार सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सुमित जी, आप हमें ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि अगले 5 वर्षों के लिए लोगों से वोट मांगने चले जाइए? देखिए, पिछले 5 वर्षों में हम लोगों के द्वारा जो किया गया कार्य है, अभी आप किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ से आपको पटना आने में 4.5 से 5 घंटे की 4.5 से 5 घंटे का समय लगना। ये सबसे बड़ा एक ये होता है कम्युनिकेशन। बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर आपके पास हो गया तो स्वतः आपके पास इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। तो ये जो भी हम लोगों ने ये किया है, देखिए हर बार का एक अलग अलग टेन्योर रहा है। 2005 से 10 का जो टेन्योर रहा है वो टेन्योर रहा वो शासन और प्रशासन का। बिल्कुल, बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बिल्कुल तरह से बेपटरी हो चुका था। ये आपको भी जानकारी होगी इसके बारे में, मैं क्या इसको बताऊं। फिर 2010 से लेके जो 15 का जो टेन्योर था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया जी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर से ये हुआ कि बिहार में कुछ क्या हो रहा है इसके ये तैयारी की गई। 15 से 20 का जो ये समय जो था वो यहाँ के कृषि और इन सब चीजों पे आधारित था जी, सिंचाई थी। बिल्कुल। और 20 से 25 तक का ये जो से था ये शिक्षा से लेकर जितने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तैयार किया गया तकनीक के लिए था। और 25 से 30 का जो ये टेन्योर जो होगा हमारी सरकार का, ये समझिए बिहार सरकार एक छलांग लगाने जा रही है। बिहार सरकार एक ऐसी छलांग लगाएगी, यहाँ से आप 1 कदम नहीं, यहाँ से आप 11 कदम आगे जाने वाले हैं। चलिए, झारखंड के अलग होने के बाद बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी यहाँ से जो यहाँ से अलग हो गई। उसके बाद यहाँ से पलायन का दौर शुरू हुआ। बहुत सारे लोग पलायन कर जाते थे। यहाँ पे कॉलेजेस नहीं थे, लोग बिहार जाते से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, मद्रास, तमिलनाडु पलायन करते थे बच्चे पढ़ने के लिए भी। उसके बाद वो आते ही नहीं थे, अच्छी नौकरी लेकर के वहीं चले जाते थे। और ऐसे कई गरीब परिवार के लोग थे जो तकनीकी शिक्षा सोच भी नहीं सकते थे। आपकी सरकार ने क्या किया है उनके लिए? तकनीकी शिक्षा में हम लोगों की सरकार ने जो काम किया है ये अपने आप में एक अद्वितीय काम है। आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, इतनी सस्ती तकनीकी शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप अपने बच्चे 1 कप चाय के खर्च में आप अपने बच्चे को इंजीनियर बना सकते हैं। कैसे? इंजीनियरिंग की फीस मात्र 10 रुपये है बिहार में और पॉलिटेक्निक की फीस मात्र 5 रुपये है बिहार में। ये सिर्फ बिहार में ही संभव है। और ये 4 साल के लिए 4 साल के लिए हर महीने 10 रुपये और हर महीने 5 रुपये। हर महीने जो आप फीस देते हैं, जो कहीं आप बाहर चले जाते हो जो आपको फीस लगता हो, यहाँ पे मात्र 10 रुपये लगता है। अच्छा, महीना में एक बार चाय पीने का मन नहीं किया तो एक बार खाली फीस आप महीने का 1 कप चाय छोड़ देंगे तो अपने बच्चे को इंजीनियर बना लेंगे। अरे वाह! बस यही समझ ले कि 1 कप चाय छोड़ दें आप तो आप अपने वो भी महीने में 1 दिन का चाय छोड़ें। ये नहीं करें 1 दिन का चाय छोड़ेंगे, अपने बच्चे को आप इंजीनियर बना लेंगे। ये बिहार में ही संभव है। 2022 में मैं 2021 में जब मिनिस्टर बना तो 2022 में हम लोगों ने अपने सरकार नेता से बात करके ये फैसला को लिया और आज ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। अच्छा। अब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ तैयार है। उसके अलावा मैं नहीं कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाकर कॉलेज में सर्वे करें। आज हमारे यहाँ 85 से लेकर 100% तक के जो बच्चे हैं 2023 सेशन से लेकर अभी तक जो चल रहा है, बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और कंपनियां सुनेंगे तो मारुति सुजुकी, एक्सेंचर, SCL, HPL, ये कोई मतलब मामूली कंपनी तो है नहीं, सब मल्टीनेशनल कंपनी है। ये सारी मल्टीनेशनल कंपनी
अब हमारे यहाँ आ रहे हैं और कैंपस सिलेक्शन करके हमारे बच्चों को लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और समस्या होती थी, जैसे लोग जो बाहर जाते थे पढ़ने के लिए वो प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट कॉलेजेस में जाते थे, तो यहाँ पर भी प्राइवेट कॉलेजेस हर जगह हो तभी तो यहाँ से पलायन रुकेगा। बच्चों के शिक्षा के लिए जो पलायन होता था उसके लिए भी कुछ हो रहा है? देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस तो खुलते ही जा रहे हैं। हाँ। अभी हमें लगता है कि आपके बिहार में इंजीनियरिंग में ही लगभग अब समझिए कि 3.5 दर्जन से ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं और अभी कई एक उसमें जो अप्लाई भी किए हुए हैं। हम जिस इलाके से आते हैं वो हमारा इलाका सुखाड़ग्रस्त, उग्रवादग्रस्त इलाका कहलाता था। नक्सलवाद के लिए अब हमारे यहाँ जो इलाका है वो माधोपुर इलाका, हाँ। वो समझिए कि वो एजुकेशनल हब के इसमें ये हो रहा है। अभी हम लोगों ने मांग किया था नेता से अपने डिग्री कॉलेज के लिए, हाँ। डिग्री कॉलेज भी उन्होंने दे दिया, डिग्री कॉलेज का टेंडर भी हो गया और बनना भी शुरू हो जाएगा इस माह के अंत से। लेकिन उसके आसपास भी अगर आप जहाँ देखेंगे तो उस आसपास में आप देख लेंगे तो इतने प्राइवेट कॉलेजेस वहाँ पे खुल रहे हैं कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये तो ये अपना ये एजुकेशनल हब हो गया ये। अच्छा, तो अभी सुनने में आ रहा सर कि आप लोग तारामंडल भी कुछ सुंदर बनाए थे? हाँ बिल्कुल, हमारा तारामंडल अभी इंडिया का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का तारामंडल 3D 2D सिस्टम के साथ हमारा तारामंडल बन चुका है। आप यहाँ पे आए और हमारा तारामंडल। इसमें ही एक जुड़ा एक सवाल भी है सर। हाँ। सवाल ये है कि पटना में सब किशनगंज का बच्चा, जमुई का बच्चा, आपके चकाई का बच्चा कैसे आएगा? सारे लोगों को आप पटने का तारामंडल दिखाइएगा, उनके पास भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। उनके यहाँ भी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ। अभी हम लोगों ने पूर्णिया में, हाँ। मोतिहारी में, मैं जिस जिले से आता हूँ जमुई जिले में एक अच्छा। तारामंडल का ये किया है। आज ही कैबिनेट से वो स्वीकृत भी हुआ है। अरे वाह वाह, आज ही कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है और हम लोग की योजना के भविष्य में हम लोग सभी जिलों में इसको मैंने एक स्वीकृत होना और मेरा सवाल दोनों देखिए कितना कोइंसिडेंस मिल गया। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए और स्मार्ट क्लासेस की बात होती थी। पहले जो होता था कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाते थे, हम लोग भी जब इंजीनियरिंग किए थे तो उस वक्त पुराने ढर्रे पे पढ़ाई होती थी। स्मार्ट क्लासेस वगैरह का कोई व्यवस्था हो रहा है कॉलेजेस वगैरह को और थोड़ा एडवांस बनाने के लिए? बिल्कुल, स्मार्ट क्लासेस, आप स्मार्ट क्लास छोड़ दीजिए, अब आप जाएंगे तो ऑडिटोरियम मिलेगा। अच्छा, स्मार्ट क्लासेस आप इसे अनुमान लगाते जो ऑडिटोरियम बना रहा है। हाँ। स्मार्ट क्लासेस तो उसके यहाँ होंगे ही होंगे, लैब से लेके सब कुछ हम लोग के यहाँ सब वेल डेवलप्ड है, वेल टेक्नोलॉजी से वेल टेक्नोलॉजी से डेवलप एकदम। अपने नीतीश जी की सरकार में आप शामिल हैं। 25 से 30 का नारा बड़े जोर शोर से हर जगह लग रहा है। क्या लग रहा है, इस नारे में कितना दम है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो बिहार में भी कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। हमने बताया कि आपने बताया और मैं निर्दलीय हूँ। हम लोगों को भी लगा कि कौन व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है बिहार के लिए, कौन बिहार के बारे में सोच सकता है। तो जो बिहार और बिहारियों के बारे में सोचेगा, स्वाभाविक तौर पे जिनके पास भी विजन होगा, सेंस होगा, वो नीतीश जी को ही पसंद करेंगे। आप 41 साल के युवा हैं, तो आपके क्षेत्र में युवाओं को और प्रोत्साहित करने के लिए और नीतीश सरकार के कार्यों को अच्छे से बताने के लिए क्या करना चाहिए या क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं तो बताइए। नीतीश जी की कार्य योजनाओं को उन तक पहुंचा रहे हैं और जा कर हम लोग उनको ये बताते हैं कि सरकार जब तक है, शांति से लेकर सद्भाव और रोजगार, सड़क सुरक्षा, जो कुछ भी आपको चाहिए वो ये सरकार दे सकती है। इसके अलावा कोई आपको अगर बोल रहे हैं कुछ भी तो वो समझिए कि अपना झांसा दे रहे हैं। पहले भी रह चुके हैं, लोग देख चुके हैं, पहले भी रह चुके हैं। तो ये थे सुमित कुमार सिंह जी, बिहार के युवा नेता, युवा मंत्री, युवा वाली सोच रखते हैं और युवाओं के लिए कुछ करने की बात कर रहे हैं। हमने इनसे बिहार का लेखा जोखा लिया। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। तो अगली बार हम लोग किसी और नेता या मंत्री से उनका हिसाब किताब लेंगे कि उन्होंने क्या किया है पिछले 5 वर्षों में। नमस्कार।